एक बार एक राजा किसी दूसरे राज्य की यात्रा कर लौट रहा था। मार्ग में तभी जोरों से आंधी तूफान आ जाता है और चारों तरफ अंधेरा छाने की वजह से राजा और उसके सैनिक अलग अलग मार्ग की तरफ भटक जाते हैं। तब राजा अपने सैनिकों को ढूंढने लगता है और वहां दूसरी तरफ सैनिक राजा को ढूंढने लगते हैं। राजा अपने घोड़े पर सवार काफी दूर निकल जाता है। अब शाम होने को आई थी। राजा स्वयं मार्ग नहीं जानता था और उसे बहुत जोर से भूख भी लगने लग गई थी। वो इधर उधर भटक रहा था। तभी राजा को एक व्यक्ति नदी किनारे पानी भरता हुआ दिखाई देता है। राजा उसके पास जाकर कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। व्यक्ति मार्ग तो बता देता है, लेकिन दूर होने के कारण राजा उसी जगह रुकने का मन बना लेता है। व्यक्ति राजा को अपने साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है और उसका अच्छे से आदर सत्कार करता है। उसे पेट भर भोजन कराता है और सोने के लिए बिस्तर भी लगा देता है और खुद जमीन पर लेट जाता है। राजा व्यक्ति की सेवा से बहुत खुश होता है कि उसने इतने कम साधन में भी उसका इतना अच्छा ध्यान रखा और सेवा करी। अगले दिन जाने से पहले राजा उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने मेरी इतनी सहायता की, उसके बदले में तुम्हें अपने राज्य का एक सबसे बड़ा चंदन का बाग दे देता हूँ। अब तुम्हें यहाँ इस तरह गरीबी में जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। राजा उस व्यक्ति को साथ लेकर अपने राज्य लौट आता है और वहीं उसे एक घर रहने के लिए दे देता है। व्यक्ति एक टूटी सी झोपड़ी से निकलकर ईंटों के बने घर में आकर बहुत खुश होने लगता है और राजा के दिए चंदन वन की ओर चला जाता है। राजा भी अपने राज्य के कार्य में लग जाता है। व्यक्ति जब चंदन के वन में पहुंचता है, पूरा वन चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ है। व्यक्ति को वहां के पेड़ पौधों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वह उस चंदन की लकड़ियों का महत्व नहीं जान सका। एक दिन वह आसपास के लोगों को देखता है कि वह सब उस लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बना रहे थे। वह उनसे जाकर ऐसा करने का कारण पूछता है। तब गांव वाले कहते हैं, इस पेड़ की डालियों का कोई मूल्य नहीं होता, कोई इसे जल्दी नहीं खरीदता, इसलिए हम इसका कोयला बनाकर बेच देते हैं। यह सुन व्यक्ति भी सोचता है कि यदि इनके पेड़ की लकड़ी का कोई मूल्य ही नहीं है, तो मेरे पेड़ की भी लकड़ियों का कोई भी मूल्य नहीं होगा। मुझे भी इसी तरह बेचना चाहिए। वह भी अब रोज लकड़ी काट काट कर उसे जलाकर उसका कोयला बना बेच देता है और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपना जीवन जी लेता है। इसी तरह उसने कुछ ही महीनों में आधे से ज्यादा चंदन की लकड़ी का कोयला बनाकर बेच दिया। एक दिन जब व्यक्ति कोयला बेचकर लौट रहा होता है, तो वह देखता है कि उसका पड़ोसी मित्र काफी दुखी था। वह उसके समक्ष जा दुखी होने का कारण पूछता है। तब वह बताता है कि वह जिस स्थान पर काम करता था उसे वहां से हटा दिया गया और उसके पास कोई भी अब दूसरा काम नहीं है। मित्र की यह बात सुन व्यक्ति सोचता है कि इसे अपने साथ ले जाता हूँ ताकि यह भी कुछ कमा सके। वह उसे अपने साथ कोयला बेचने के लिए कहता है और अगले दिन उसे अपने वन में ले जाता है। जैसे ही पड़ोसी वन में जाता है तो चंदन के पेड़ को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि यह तो चंदन की पेड़ की लकड़ियां हैं जिसकी तुम कोयले बना रहे हो। व्यक्ति कहता है कि हाँ, मुझे पता है ये चंदन के पेड़ है। पड़ोसी समझ जाता है कि उसे इसका महत्व नहीं पता और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, भला इसका कोयला क्यों बना रहे हो, इसे लकड़ी के रूप में क्यों नहीं बेचते। तब व्यक्ति कहता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के चंदन की पेड़ की लकड़ियों का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए वह कोयला बनाकर बेच रहे हैं, इसलिए मैं भी ये ही कर रहा हूँ। देखो, मैंने आधे से ज्यादा लकड़ी का कोयला बना दिया है। यह सुनते ही पड़ोसी सर पर हाथ रख वहीं बैठ जाता
आता है और कहता है कि अरे मूर्ख, यह तूने क्या किया, स्वयं का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। बाकी लकड़ी और इस लकड़ी में बहुत अंतर है। इस लकड़ी का मूल्य इतना है कि तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ चंदन की लकड़ी है जो सबसे ज्यादा अच्छी और कीमती होती है। यदि इस लकड़ी को तुम बेचते हो तो इस कोयले के बदले मिले पैसे से कई गुना इस साबुत लकड़ी से मिल जाएंगे। तुमने यदि इन आधी लकड़ी को बेचा होता तो बहुत बड़े धनी बन गए होते। तुमने स्वयं की अज्ञानता में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है। पड़ोसी की ये बात सुन व्यक्ति को अपनी मूर्खता पर बहुत अफसोस होता है और वह सोचने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। राजा द्वारा दिए गए इस अनमोल इनाम को, जो उसका भाग्य बदल देता, उसकी गरीबी दूर कर देता, उसका सही उपयोग मैंने नहीं किया। अब वह सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। अतः अगर हम अपने जीवन को देखें तो अक्सर हम भी अपने जीवन में यही गलतियां दोहरा रहे हैं। हम सामने आए अवसर को ना पहचान पाते हैं और ना ही उसका सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं और स्वयं के इसी अज्ञानता में अपना काफी नुकसान करा लेते हैं और फिर हम स्वयं को या किस्मत को कोसते हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि हम अपने अज्ञानता के कारण ही इन अवसरों को खो रहे हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने अवसरों को सही उपयोग करना चाहिए